गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। मेरा नाम है यशपाल एंड आप सभी को पता है कि हमने 75 डेज का चैलेंज लिया है जिसमें हम क्लास 10th के मैथ को कंप्लीट करेंगे। तो उसी से रिलेटेड आज डे 7 है। कल हमारी वीडियो यूट्यूब पर नहीं आ पाई थी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी लाइट से रिलेटेड, इसीलिए तो हमने डे 6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज डे हमारा क्या है, 7 है। ठीक है, डे 7 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्टेड करते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 क्या दे रखा है, चैप्टर का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, ये है। तो चर तो हमने पहले वाली उसमें पढ़ लिए थे कि एक्स वाई क्या होते हैं हमारे, एक्स वाई जेड ये क्या होते हैं हमारे, ये चर होते हैं। ये हमने उसमें समझ लिया था चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, इसके बाद चर कितने होने चाहिए, दो चर होने चाहिए। ठीक है, वाले रैखिक किसको बोलते हैं, ये पूरा चैप्टर हम समझ लेते हैं। अच्छा, पहले हम समीकरण, उससे पहले हम समझते हैं हमने क्या पढ़ा था, बहुपद पढ़ा था। बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होता है वो समझ लो पहले। मान के चलिए मैंने यहाँ पे लिखा 9x प्लस 3x प्लस 2, मैंने ये लिखा नॉर्मली, और एक और लिखा मैंने 3x प्लस 2y प्लस 5, मैंने ये दो लिखी। तो ये जो दोनों हैं हम अभी पढ़ के आए थे, क्या पढ़ के आए थे, बहुपद। तो ये दोनों बहुपद हैं भाई, ये दोनों क्या हैं, बहुपद। कैसे बहुपद है अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुपद की एक कंडीशन होती है, चर की घात क्या हो, एक हो, उसको हम बहुपद बोलते हैं। एक नहीं, पूर्ण संख्या हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबकी घात एक है, पूर्ण संख्या भी है। अब समीकरण और बहुपद में सेम, दोनों देखने में कुछ भी अंतर नहीं है। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 3x प्लस 2y प्लस 5 बराबर में 0 मैंने लिखा। एक और लिखा मैंने 5x प्लस 3y प्लस 4 बराबर में 0। तो ये जो है इनको बोलते हैं समीकरण। अब समीकरण और बहुपद में अंतर क्या हो गया भाई, फिर तुमको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा के मैंने कुछ नहीं लिखा, वहां पे बराबर का चिन्ह लगा के कुछ भी लिख लो, चाहे 1 लिख लो, चाहे 2 लिख लो, चाहे 0 लिख दो, लेकिन बराबर में कुछ हो, बराबर का चिन्ह लग रहा हो, कहने का मतलब ये है। बहुपद में कोई बराबर में साइन, बराबर का साइन नहीं होता है, इसमें बराबर का साइन होता है, इक्वल का साइन इसमें होता है, इसमें नहीं होता। बस यही डिफरेंस है बहुपद एंड समीकरण में। ठीक है, अच्छा इसके बाद उसने क्या बोली है, समीकरण तो हम समझ गए क्या समीकरण होते हैं। उसके बाद उसने क्या बोला, दो चर। चर कितने होने चाहिए, दो चर होने चाहिए। अब इसमें देखो, एक चर तो ये है x, ठीक है, एंड दूसरा चर क्या है, y है। दो चर हैं भाई, ठीक है। रैखिक किसको बोलते हैं, रैखिक चर की घात, चर की घात एक हो। ठीक है, चर की घात क्या हो, एक हो, उसको हम रैखिक बोलते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे x की भी घात एक है, y की भी घात एक है। ठीक है ना, तो ये क्या है, रैखिक है। समीकरण, समीकरण समझ गए। युग्म क्या होता है, जब दो समीकरण को एक साथ लिख देते हैं उसको युग्म बोल देते हैं। जैसे मैंने ये दोनों बोला तो ये क्या है, समीकरण युग्म हो गया। तो एक्चुअली में ये जो बना हमारा ये वाला पूरा, ये क्या है, इसमें दो चर हैं, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ये बन गया। यही इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यही हम इस चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब इनको हल करने की बात आती है। अब क्या आती है, इनको हल करने की बात आती है। हल कैसे करेंगे भाई, इसकी तीन विधियां हैं। क्या है, तीन विधि हैं हल करने की इन समीकरणों को। एक ग्राफीय विधि, एक विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। ये तीन विधियां हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ समझना पड़ेगा, वो हम समझ लेते हैं। समझते क्या है, देखो ये जो समीकरण युग्म बनाइए, इसका जो रूप होता है वो होता है a1x प्लस b1y
प्लस C1 बराबर में 0 बोलते हैं। इसका ये रूप होता है। इसकी क्या कंडीशन है भाई, इस वाले को हम क्या बोलते हैं, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर में 0। ये हमारा स्वरूप होता है, मतलब कि इस तरीके से ये लिखे होते हैं समीकरण, इस कंडीशन में लिखे होंगे। पहले वाले समीकरण युग्म बोलते हैं A1, फिर A1 B1 C1। दूसरे वाले समीकरण युग्म में क्या बोलते हैं, A2 B2 C2। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे A1 क्या है 3, यहाँ पे B1 क्या है 2, यहाँ पे C1 क्या है 5, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे B2 बोलेंगे तो A2 क्या है 5, B2 क्या है 3, C2 क्या है 4। ये कंडीशन होती है। अब यहाँ पे हमें सीधे सीधे टिक मार्का में पूछेगा, वो मैं बता दे रहा हूँ, देखो समझो। यदि अब यहां से क्या निकलता है, यहां से सूत्र निकलेंगे कि यदि A1 बट्टे A2 अगर बराबर नहीं आता है B1 बट्टे B2 के, बड़े अच्छे समझना इस बात को। यदि A1 बट्टे A2 बराबर नहीं आता है B1 बट्टे B2 के, तो इस कंडीशन में यहां पे जो रेखाएं बनती हैं वो बनती हैं प्रतिच्छेदी रेखा बनती है, प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी। ठीक है, बात ध्यान रखना। और इसका एक ही हल होता है, एक ही हल होगा। इसी को हम बोलते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल कहते हैं इसी को। कैसे, मैं अभी समझा दूंगा। इसका एक हल होता है, ठीक है। इसके बाद इसको हम बोलते हैं संगत, क्या बोल देते हैं इसको, संगत भी बोलते हैं। ठीक है, ये पहली कंडीशन। पहले तुम चेक, क्योंकि ये टिक मार्का में आएगा तुम्हारा। जैसे मान चलो हमारी ये समीकरण दे रखी है, तो इस समीकरण में मैं यहाँ लिखता हूँ, समीकरण क्या है हमारे पास, 3x प्लस 2y प्लस 5 बराबर में 0, 5x प्लस 3y प्लस 4 बराबर में 0। मैंने ये लिखा यहाँ पे। अब यहाँ पे A1 का मान कितना दे रखा है 3, तो 3 लिख लो। B1 का मान कितना दे रखा है 2, तो 2 लिखो। C1 का मान यहाँ दे रखा है हमारा 5, तो 5 लिख लेंगे। यहाँ पे A1 का मान कितना दे रखा है 5 ना, A1 नहीं, ये A2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे B2 का मान कितना दे रखा है 3, यहाँ पे C2 का मान कितना दे रखा है 4, तो हम 4 लिख लेंगे। अब हमने सबसे पहले हमको चेक करना है A1 बट्टे A2 बराबर है या नहीं B1 बट्टे B2 के, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ। तो हम यहाँ चेक A1 बट्टे A2, सबसे पहले ये चेक करना है हमें बराबर है या नहीं B1 बट्टे B2, ये चेक कर लो। A1 का मान 3, A2 का मान 5 बराबर B1 का मान 2 और B2 का मान 3। क्या ये बताओ मुझे, ये दोनों आपस को 3 बट्टे 5 बराबर हो सकता है 2 बट्टे 3 के? नहीं बराबर होगा ना, तो ये बात तो बराबर है ही नहीं। तो A1 बट्टे A2 बराबर तो नहीं आया B1 बट्टे B2 के। तो इसका मतलब ये है, ये जो सवाल है, ये जो हमारा रेखा समीकरण युग्म है, ये कौन सी रेखाएं बनेंगी, इसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी। और कितने हल होंगे, सिर्फ इसका एक ही हल होगा। इसको हम संगत भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, संगत भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा रूल नंबर 2। अब मान के चलते हैं भाई A1 बट्टे A2 वो बराबर आ गया B1 बट्टे B2 के, फिर क्या होगा भाई, ऐसा भी तो हो सकता है ना, A1 बट्टे A2 इसमें तो नहीं आया, दूसरे सवाल में बराबर आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, लेकिन वो बराबर ना हो C1 बट्टे C2 के, फिर क्या करेंगे भाई, देखो। तो अगर ऐसा कंडीशन बननी है जिसमें A1 बट्टे A2 बराबर आ जाता है B1 बट्टे B2 के, लेकिन वो बराबर नहीं है C1 बट्टे C2 के, तो इस कंडीशन में यहां पे बनती है समांतर रेखाएं, समांतर रेखा बनती है यहाँ भाई।
ठीक है। यहाँ पे पदच्छेदी, पदच्छेदी का मतलब क्या होता है, आपस में ऐसे जब रेखाएं कट करते हैं उसको बोलते हैं पदच्छेदी। समांतर का मतलब होता है ये आप आपस में बराबर समांतर चल जाएंगे, जैसे कि ट्रेन की पटरी समांतर चलती जा रही है, ठीक है, वो वाली। तो यहाँ समांतर रेखाएं बनती हैं और इसका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता भाई, इसका कोई हल नहीं होता है, नहीं होता, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं असंगत। क्या बोलते हैं इसको? असंगत, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि अब भाई इसको पहचानेंगे कैसे, मैं लिख लेता हूँ, एक समीकरण लिखता हूँ मैं, 5x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल में 0 एंड 10x प्लस 8y प्लस 10 बराबर में 0। तो इस वाले में a1 का मान कितना रखा है 5, b1 का मान कितना रखा है 4, c1 का मान कितना रखा है 5, तो 5 लिख लेंगे। a2 का मान यहाँ कितना रखा है 10, b2 का मान 8 और c2 का मान 10, तो 10। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, a1 बट्टे a2 बराबर है या नहीं b1 बट्टे b2 के, पहले ये चेक करेंगे, उसके बाद c पे पहुंचेंगे। a1 का मान 5, ठीक है, a2 का मान 10, ओके, b1 का मान 4, ठीक है, और b2 का मान 8। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, ये तो कट गई, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, तो 1/2 इसका भी आंसर आ गया और 1/2 इसका भी आंसर आ गया। अरे भाई ये तो बराबर आ गया आपस में, बराबर आ गया, इसका मतलब हमको C1/C2 भी चेक करना पड़ेगा, तो बराबर लगाओ C1/C2। तो यहाँ पे देखो C1 का मान 5 है यहाँ पे और C2 का मान 10, तो 10। भाई ये तो 2 से कर सकती है, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, ठीक है, तो ये भी बराबर आ गया, ये भी 1/2 ही आ रहा है। तो ये हमने दूसरे वाले का, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ हमने 5 10 गलत लिख लिया, यहाँ पे ना आप 8 मान लो, कितना मान लो 8 मानो, क्योंकि फिर समझने में दिक्कत आएगी, यहाँ 8 मानो आप, तो 5/8, ठीक है। तो ये 5/8 तो कटेगा नहीं किसी से, ये बराबर आ गई दोनों आपस में, लेकिन ये कंडीशन तो बराबर बन नहीं रही है भाई। इसका मतलब ये है, ये दोनों तो ठीक है बराबर आ गई हमारे, लेकिन ये वाली वैल्यू बराबर नहीं आई, तो ये कौन सी रेखाएं बनाएंगी, हमारी समांतर रेखाएं बनेंगी, और इसका कोई भी हल नहीं निकल सकता, इस सवाल का कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। एक कंडीशन और बनेगी, हो सकता है कि a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2 के, और वो बराबर आ जाए c1/c2 के, जैसा कि अभी यहाँ पे आया था। इसको भाई क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं बोलते हैं इनको, समपाती रेखा बोलते हैं इसको इस कंडीशन में। और इसके अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल निकलते हैं भाई सवाल, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं संगत, और क्या बोलते हैं इसको, संगत, इसको हम संगत बोलते हैं। जैसे मैं उदाहरण लिखता हूं, 4x प्लस 3y प्लस 7, 12x प्लस 9y प्लस 21 बराबर में 0। तो इस सवाल में a1 का मान 4 है, ठीक है, b1 का मान 3 है और c1 का मान 7 है। अब a2 का मान यहां पे 12 है, b2 का मान यहां पे 9 है और c2 का मान यहां पे 21 है, ठीक है। अब देखो ध्यान से,
अब हमें क्या करना है भाई, हमें सबसे पहले चेक करना है A1 बट्टे A2 बराबर है या नहीं B1 बट्टे B2 के। अगर A1 बट्टे A2 बराबर नहीं आई B1 बट्टे B2 को, तो ये वाली कंडीशन प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखा बनती है वहां पे, ठीक है। दो रेखाएं बनती है तो रेखाएं लिख लोगे तो बेटर रहेगा। वैसे रेखाएं एंड रेखाएं कर लेना, ठीक है, बेटर रहेगा। अगर ये बराबर आ जाती हैं तो फिर हम ये वाली कंडीशन चेक करेंगे कि ऐसा हो सकता है कि दो ये तो बराबर है वो बराबर नहीं। अगर तीनों बराबर आपस में आ गए तो फिर ये वाली कंडीशन बनेगी। तो पहले हम ये चेक करेंगे, A1 का मान है 4, A2 का मान है 12, ठीक है, B1 का मान है 3, ठीक है, और B2 का मान है 9। 4 एकन 4, 4 तिया 12, 3 बार, ठीक है, 3 एकन 3, 3 तिया 9, 1/3 बराबर 1/3। यहाँ तो बराबर आ रहे हैं। जब बराबर आ गए इसका मतलब ये हमें क्या करना पड़ेगा, C का मान चेक करना पड़ेगा। तो हम C का मान चेक करने के लिए C की वैल्यू रखेंगे, C1 बट्टे C2। C1 का मान है 7, 7 रखो, और C2 का मान है 21, 7 एकन 7, 7 तिया 21। भाई यहाँ भी 1/3 आ गया। ये तो आपस में तीनों आ गए बराबर। जब ये आपस में तीनों बराबर आ गए तो इसका मतलब ये है तीनों बराबर हैं, तो ये कौन सी रेखाएं बनाएंगी, संपाती रेखाएं बनाएंगी, ठीक है। और इस कंडीशन में इसके बहुत सारे हल निकलेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल निकलते हैं, एंड ये संगत भी होती है, ठीक है। तो बस इतना सा समझना है। ये आपके पेपर में बहुत ज्यादा बार, मतलब कि ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाना है आपसे, 101% है। अब मैंने ये पहले क्यों बताया, वैसे तो मैं तुम्हें ग्राफ या विधि के बाद बताता तब सही रहता, लेकिन ग्राफ या विधि में पढ़ना कोई फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए हम उसको पढ़ेंगे ही नहीं भाई। हम पढ़ेंगे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन, दोनों विधियों से हल करना सीखेंगे। ग्राफ या विधि जो बहुत ज्यादा टाइम लेती है एंड उसमें गलत होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं रहती हैं, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ प्रतिस्थापन विधि एंड विलोपन विधि ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बस इतना समझना है तुम्हें अभी इस चैप्टर में, और एक्स्ट्रा दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना, कुछ भी एक्स्ट्रा मत लगाओ, बस ये समझ लो भाई। अगर A1 बट्टे A2 बराबर नहीं आती B1 बट्टे B2 के, तो उसकी प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं वे, और एक ही हल होता है जिसको हम अद्वितीय हल भी बोल देते हैं, ठीक है। और ये संगत उसको बोलते हैं, जैसे कि हमने उदाहरण किया। इसके बाद हो सकती है कंडीशन कि भाई A1 बट्टे A2 बराबर आ रही हो B1 बट्टे B2 के, लेकिन वो बराबर ना हो C1 बट्टे C2 के, तो उस कंडीशन में वो समांतर रेखाएं होती हैं और उसका कोई भी हल नहीं होता है। अब मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती कैसी आखिरकार, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं ऐसे करके, क्रॉस यहाँ पर मैं कर देती हैं, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। समांतर रेखाएं कैसी होती हैं भाई, समांतर होती हैं ऐसे करके, एक ये रेखा चल रही है एंड इसके नीचे जस्ट चल रही है, इसको हम बोलते हैं समांतर रेखाएं। अब संपाती रेखाएं क्या होती हैं, एक जैसे मान चलिए कोई रेखा ये थी और दूसरी रेखा भी जस्ट इसी के ऊपर होके भाई निकल रही है, बिल्कुल जस्ट इसी के ऊपर होके, ठीक है। तो ये होती है संपाती रेखा। इस तरीके से हमें रेखाओं की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए बस, ठीक है। बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, बाकी का सब कुछ भूल जाइए, बस इसको याद रखिए। और हम जो सवाल करेंगे अब वो करेंगे आने वाली वीडियो में प्रतिस्थापन विधि से यानी विलोपन विधि से। इतना ही करना है इस चैप्टर में, ठीक है। बस सवाल की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन दे रखा होगा, उससे पहले हमें समीकरण बनाने पड़ेंगे, फिर उसके बाद उनको हमें हल करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छे से समझ में आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर ज़्यादा करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा लोग मेरी वीडियो को देखें। तो अब मैं मिलूंगा आपसे एक डे 8 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।